नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। बाजार है घमासान के लिए तैयार। जी हाँ, एक तरफ डीआईआई हमारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बाज़ार को ऊपर ले जाने की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं पे एफआईआई बिकवाली कर कर बाज़ार को गिराने की तैयारी में है। तो क्या होगा देखिए, पूरा हम आपको एनालिसिस रिपोर्ट बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। चार्ट फॉर ईयर, एक साल के लिए कुछ हम 10-15 स्टॉक्स आपको देने वाले हैं, जिसे आप चाहे सेंटा पिक मान के चलें या न्यू ईयर पिक मान के चलें या हमारे आने वाले नए साल का उपहार मान करके चलें, जो कुछ भी आप समझें। लेकिन एक साल के लिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इन स्टॉक्स में पैसा जरूर लगाएं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स होंगे जिसे हम ट्रेड करेंगे और आने वाली कुछ दिनों में बाजार की क्या स्थिति रह सकती है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे। वीडियो को पूरी तरह से तवज्जो देकर देखेंगे, क्योंकि पैसा बनाना दोस्तों मार्केट से बहुत ही आसान है। यदि आपने थोड़ा सा समय दिया, थोड़ी सी समझ बूझ की इस्तेमाल की, तो आप निश्चित तौर पर बाज़ार से एक मोटा पैसा बना सकते हैं, जैसा कि हम बना रहे हैं। आए दिन हम आपको अपने ग्रुप्स में भेजते हैं। थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है और निश्चित तौर पे आप पैसा बना सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे अगले हफ्ते के लिए क्या हो लेवल्स। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय की बाज़ार की स्थिति दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की जो स्थिति है वो कमोबेश एकदम सपाट है। और जैसा कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस है वो गिरा हुआ है, ब्रेंट ऑयल का भी प्राइस गिरा हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ होकर के एकदम, तो सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल भी सामान्य तौर पे चल रहा है। और हमारे लिए सारे कुछ ही अच्छी बातें हैं, हमारे लिए इसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं है। लेकिन बाज़ार में एफआईआई की लगातार 3-4 दिनों से हो रही बिकवाली और उनका जो पुट कॉल रेशियो का परसेंटेज है वो लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं, जबकि कोई बहुत बड़ी खरीदारी उन्होंने हाल फिलहाल में नहीं की है, फिर भी वो लगातार बिकवाली किए जा रहे हैं। तो इन स्तरों पे हो सकता है कि बाजार ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी रुकावट ले। तो देखते हैं हम चार्ट में कि कहाँ पे रुकावट बन रही है और कहाँ पर हमें खरीदारी करना चाहिए। तो ये है दोस्तों निफ्टी 50 का डेली कैंडल स्टिक स्पॉट चार्ट। स्पॉट प्राइस की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि ये जो हमारा ब्लैक लाइन चल रहा है ये है 7 SMA का लेवल। और मार्केट लगातार 7 SMA के ऊपर चल रहा है काफ़ी दिनों से। 7 SMA को ही सपोर्ट लेकर वहाँ से रिवर्स हो रहा है। यहाँ जिस दिन पहला दिन जो बुधवार की बड़ी गिरावट में इसने सॉरी मंगलवार की गिरावट में इसने बहुत बड़ा जो गिरावट दिया था, उस गिरावट के बाद एक ही दिन के अगले दिन ही उसने एक दिन उसके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन अगले दिन ही फिर से इसके ऊपर जाकर ये सस्टेन होने में कामयाब हो गया है। और कल यानी फ्राइडे को भी बाजार इसके ऊपर ही सस्टेन भी रहा, क्लोज भी रहा और नीचे जाकर इससे सपोर्ट लेकर के, यानी जो भी 21,250 का हमारा लेवल था वहीं से जाकर के इसने सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से आकर के ये रिवर्स होकर के 21,350 के आसपास क्लोज होने में कामयाब हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बाजार कहीं से भी बियरिश है नहीं, लेकिन ऊपर के लेवल पे बिकवाली की जा रही है, एक प्रेशर बनाया जा रहा है। तो हम ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताह में बाजार साइडवेज टू पॉजिटिव रहने की संभावना है। यहाँ पर हमारा जो ये पिवट लेवल है दोस्तों 20,940, ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा आने वाले समय में। 20,940 को आप एक सपोर्ट के तौर पे ले सकते हैं, मेजर सपोर्ट के तौर पे। और फिलहाल 21,250 का जो लेवल है हमारे लिए वो एक छोटा इंट्राडे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इंट्राडे के लिए समझ लीजिए 21,250 के नीचे की गिरावट आती है तो आप वहाँ से एक बिकवाली कर सकते हैं 21,000 तक के लेवल के लिए। 21,000 पे आप अपना पोजीशन काट करके एग्जिट होकर के वेट करें। अगर वहाँ से कोई रिवर्सल का साइन मिलता है तो हम वहाँ खरीदारी करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम आगे की उस 19,940 के नीचे फिर हम एक नया सेल ऑफ पोजीशन बनाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट 20,800 और 20,500 तक का ही होगा। इससे बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है मुझे आने वाले सप्ताह के लिए। वो भी क्यों दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो ये हफ्ता अभी जो आप आने वाला वीक जो है, आने वाला सप्ताह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी कई कारण हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे मंथली क्लोजिंग होने जा रही है। मंथली क्लोजिंग के साथ साथ ये दिसंबर का महीना है तो यहाँ पर क्वार्टरली क्लोजिंग भी होगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे।
उस क्वार्टरली क्लोजिंग के साथ एनुअल क्लोजिंग भी होगी, यानी 28 तारीख के बाद आप ध्यान रखेंगे कि दिसंबर महीने की जो क्लोजिंग होगी 29-30, जब भी 29 तारीख को, तो 29 तारीख की जो क्लोजिंग होगी उसमें एनुअल क्लोजिंग होगी और ये ईयरली कैंडल क्लोज होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वार्टरली कैंडल क्लोज होना है, मंथली कैंडल क्लोज होना है, 6 मंथली कैंडल क्लोज होना है और एनुअल कैंडल भी क्लोज होना है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसलिए मेरी व्यक्तिगत समझ ये है यहाँ पर कि ऊपर के तरफ से बिकवाली आएगी और नीचे के तरफ फिर खरीदारी आएगी। तो हो सकता है कि बाजार 20,500 से 21,500 के रेंज में ही पूरा सप्ताह घूमे और हो सकता है कि आने वाला 2-3 सप्ताह भी इसी रेंज में चले। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन बनाएंगे। अब हम देखते हैं वीकली की क्या स्थिति है। वीकली कैंडल पर देखिए, जैसा कि ये बैंड ब्लास्ट करके इसके ऊपर निकला था, बैंड ब्लास्ट करने के बाद इसके ऊपर ही ये टिका हुआ है और जब तक ये 21,096 का स्पॉट प्राइस है, ये 21,096 वीकली लेवल पे एक सपोर्ट है 21,096। तो जब तक ये वीकली लेवल पे इसके नीचे नहीं आता है, यानी बैंड ब्रेक करके बैंड के अंदर नहीं घुस जाता है, तब तक हम किसी भी लेवल से इसे कंसोलिडेशन या निगेटिव नहीं मानेंगे। क्योंकि कंसोलिडेशन भी अगर होता है तो पहले ये बैंड के अंदर आएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा इस और इस 7 SMM वीकली का और बैंड का हाई, इस दोनों के बीच में ये मैक्सिमम टाइम जो है वो कंसोलिडेशन होता आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखे होंगे, बैंड के नीचे आया, बैंड के नीचे आने के बाद ये 7 SMA के एरिया में अपना कंसोलिडेशन करके फिर ये ब्रेकआउट दिया और फिर उसके ऊपर जब अगर चला जाता है तो बैंड ब्लास्ट करने की संभावना फिर से प्रबल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 7 SMA जो है हमारा 20,645 का ये प्राइस, ये अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया वीकली लेवल पे और डेली लेवल के हिसाब से अगर आप देखें तो 21,096 यानी 21,100 का जो स्पॉट प्राइस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ चूंकि मंथली क्लोजिंग की बात है दोस्तों, तो हम आपको ये मंथली कैंडल भी दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख लेंगे एक बार से कि आपका ये जो मंथली कैंडल है ये पूरी तरह से बैंड के बाहर क्लोज होने को तैयार है और यहाँ भी इसका जो मंथली का पिवट निकल के आ रहा है वो 21,096 निकल के आ रहा है। तो 21,096 मंथली पे भी एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे बाजार की क्लोजिंग होने की संभावना कम दिख रही है। फिर भी आप व्यक्तिगत, चूँकि बाजार 28 को क्लोज है वीकली, लेकिन वीक हमारा हमारा ये जो वीक क्लोज हो जाएगा आपको, ये दिसंबर का जो हमारा ये मंथ है ये क्लोज हो जाएगा, इसका जो एक्सपायरी हो जाएगा फ्यूचर का वो 28 को बट ये जो हमारा कैंडल है ये क्लोज होना है 29 को। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि एक आपको, अगर मान लीजिए बाजार 20,800 या 20,900 के आसपास भी क्लोज हो जाता है तो अगले ही दिन फिर मार्केट कोशिश करेगा कि हम 21,096 के ऊपर क्लोज हो, क्योंकि ये पिवट लेवल है और ये मार्केट प्रयास करेगा कि जब वो बैंड ब्लास्ट करके बाहर गया है तो अपने पिवट के ऊपर सस्टेन करे। अब हम देखते हैं दोस्तों दिसंबर फ्यूचर की प्राइस की स्थिति। तो दिसंबर फ्यूचर की भी प्राइस की स्थिति सेम है। यहाँ देखिए 7 SMA के ऊपर ही कंटिन्यू चल रहा था, बैंड ब्लास्ट करने के बाद कंसोलिडेशन हुआ, 7 SMA से सपोर्ट लेकर के ये आगे गया है और आगे जाने के बाद फिर जो गिरावट वाले दिन उसने 7 SMA को ब्रेक किया, लेकिन ठीक अगले ही दिन उसने सभी को ट्रैप करते हुए फिर से 7 SMA के ऊपर की क्लोजिंग दी है और कल यानी फ्राइडे को एक डोजी कैंडल के रूप में क्लोजिंग हुई है। अगर इसके ऊपर यानी 380 के ऊपर, अगर 70 के ऊपर मार्केट निकलता है 380 के ऊपर कल, तो एक फिर से बुलिश कैंडल बड़ी सी बन सकती है और ये प्रयास कर सकता है कि प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करे। हालांकि ऊपर के लेवल पे FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो इस पे आप नज़र रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, फ्यूचर प्राइस पे क्या हो रहा है वो आप ध्यान रखेंगे कि हमारा 20, 50 एंड एवीवेब फ्यूचर प्राइस का जो एवीवेब है बॉन्ड प्राइस, वो तीनों लेवल आ गया है 20,917 पे। तो किसी भी कीमत पे अब मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि 20,917 का लेवल टूटने की संभावना, चूँकि यहाँ पे 20 SMA भी आ गया है। तो सारे लेवल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मजबूत सपोर्ट का काम करता है और बाजार जल्दी से उसके नीचे नहीं जाता है। तो इस लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे, ये सारे स्टेशंस के लेवल हैं, आप इन्हें नोट करके रखेंगे और इंट्राडे में आप इनका बखूबी इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। ये दोस्तों
हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट है। मार्केट प्रोफाइल की चार्ट की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो इस हफ्ते की क्लोजिंग हुई है ये एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, पूरा भरा हुआ क्लोजिंग है, कहीं से भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है बहुत बड़ा। और पिछले हफ्ते की तुलना में यहाँ पे जो वैल्यू एरिया बना है वो बहुत ही अच्छा, छोटा सा, बहुत सुंदर सजावा हुआ बना है। और वैल्यू एरिया के अंदर में ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे वीवैप के पास में ही क्लोजिंग दी है, जो कि 21,400 के आसपास का होता है। चूँकि यहाँ पर हम फ्यूचर प्राइस की बात कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पीओसी जो बन के आया है वो 21,443 पे आया है, और जो हमारा वीवैप आया है वो 21,400 के आसपास आया, और मार्केट हमारे वीवैप के आसपास ही क्लोज दिया है। तो कहीं से भी कोई निगेटिविटी की संभावना नहीं दिख रही है। जो हमारा वैल्यू एरिया है वो प्रीवियस वैल्यू एरिया के अंदर ही बना है। इसके ऊपर बनता तो और अच्छी बात होती, लेकिन कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते हो सकता है शायद इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाए। अब देखें हम यहाँ पर एच की बात करें तो 21,000 के पास में एक एच बना है, जो कि हमारे 2 हफ्ते पहले का जो है पीओसी भी है, और उसके पास ही हमारा जो है एच क्रिएट हुआ है। तो 21,000 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है तब तक किसी तरह के डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कॉल में बने रह सकते हैं। अब दोस्तों मैं जो लेकर आया हूँ अगले 1 साल के लिए आपका कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वैधानिक चेतावनी कि ये स्टॉक्स मैं ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ। इन सभी स्टॉक्स में मेरे 1-1 लाख रुपए का मैंने पोर्टफोलियो सोमवार के दिन ही बनाया था, और उसी का ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और आप उम्मीद है कि आप इनमें पैसा यदि लगाते हैं तो उसका एक तरीका है, आप उसे पहले समझ लें। सपोज आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, तो 5 लाख रुपए से आप इस पोर्टफोलियो को बनाएं। इसमें सभी स्टॉक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। जैसे इसमें 13 स्टॉक हैं और आप अगर 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो 8-8 हज़ार करके आप सभी में लगाएं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप सभी में इक्वल आप अमाउंट लगाने के बाद अगर कोई स्टॉक आपके खरीदे हुए प्राइस से 20% नीचे गिर जाता है तो आप वहाँ पर उतना ही खरीदारी अमाउंट वाइज, अगर आपने पहले 10,000 रुपये का खरीदा था तो फिर से आप 10,000 का ही उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे आफ्टर फॉल ऑफ 20%। क्यों, उसके पीछे रीज़न है, इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना सिर्फ समझिए कि अगर ये 20% गिर जाते हैं स्टॉक्स तो आपको इनमें फिर से उतना ही पैसा लगाना है, उतनी ही क्वांटिटी शेयर नहीं खरीदनी है, पैसा उतना ही लगाना है, और उसमें उस पैसे में जितनी भी क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं उतना आप बाई कर लेंगे। अगर कोई स्टॉक आने वाले समय में डबल हो जाता है तो वहाँ से आप 50% प्रॉफिट बुक करें या 100% बुक करें, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई स्टॉक गिरता है यहाँ से, इन सभी स्टॉक्स को बखूबी चारों तरफ से खंगाल के निकाला गया है। इनमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो किसी भी तरह से कमज़ोर हो, किसी भी तरह से किसी दुर्घटना का शिकार होने में सक्षम हो। वैसे अगर कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है, बाकी ये सारी कंपनी रिनोन्ड और जानी पहचानी अच्छी कंपनियां हैं, और उम्मीद है कि ये सारे जो प्राइस आपको दिए गए हैं ये 1 साल में लगभग डबल हो जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप आने वाले समय में कुछ समय, महीने 2 महीने और इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन संभावना प्रबल है कि ये आने वाले 1 साल में लगभग स्टॉक्स आपके डबल हो जाएंगे, और जो 100% बढ़ जाएं उनमें से आप 50% बुक करें, और नए स्टॉक्स हमसे पूछकर, हमसे जुड़कर आप फिर से ऐड करते चलें अपने पोर्टफोलियो में, और इस तरह आप एक मोटा पैसा लगातार कमा सकते हैं शेयर बाज़ार से, जैसा कि हम लोग कमाते आए हैं अभी तक। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी बैंक की स्थिति। तो निफ्टी बैंक भी उसी स्थिति में चल रहा है जिस तरह की निफ्टी की स्थिति थी। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको निफ्टी बैंक से कुछ अलग स्थिति नहीं है, ये भी अपने 7 SMA के ऊपर सस्टेन कर रहा था, और उस दिन मार्केट की गिरावट में ये भी नीचे आया फिर ऊपर जाकर, लेकिन कल की क्लोजिंग इसने 7 SMA के नीचे दी है, ये थोड़ी सी निगेटिविटी इसके लिए हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात अगर आप देखें तो कहीं से भी डेली, वीकली, मंथली किसी भी लेवल पे इसका वीक नहीं है, RSI लेवल भी वीक नहीं है, कैंडल्स भी वीक नहीं है, स्थिति कहीं से भी कमज़ोर नहीं दिख रहा है। यहाँ अगर आप वीकली लेवल पे देखें तो इसने भी बैंड ब्लास्ट किया था, और बैंड ब्लास्ट करने के बाद बाहर 2 हफ्ते ट्रेड करने के बाद ये आकर के 47,500 के आसपास, यानी अपने पिवट के आसपास
क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ पर से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर ये पिवोट के नीचे की क्लोजिंग देता है या उसके नीचे ट्रेड करता है तो आप यहाँ पर 46,200 तक के लिए एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आफ्टर वीवैप ब्रेक करने के बाद, यानी उसका लगभग आपको 47,300 के आसपास इसका वीवैप आता है। तो 47,300 के नीचे अगर 1 आवर कैंडल क्लोज होता है तो आप उसमें आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम दिसंबर फ्यूचर की स्थिति देखें तो यहाँ भी स्थिति सेम है। 47,575 पे जो इसकी क्लोजिंग हुई है और उसी के नीचे 100 पॉइंट जो कि 47,400 के आसपास आता है। 47,400 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है, यानी इसके लो को अगर ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर आप 46,800 जो फ्यूचर प्राइस है, और ये हमारा बॉन्ड वीवैप का लेवल भी है, जो हमारा बॉन्ड वीवैप का लेवल है वो भी 46,800 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ तक के लिए आप सेलिंग पोजीशन एक बना सकते हैं। यहाँ लगभग आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट का सेल पोजीशन में प्रॉफिट होने की संभावना प्रबल रहेगी। अब यहाँ पर हम मार्केट प्रोफाइल की स्थिति देखते हैं दोस्तों। तो मार्केट प्रोफाइल में कहीं से भी कोई गलत नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बॉडी बहुत ही अच्छी और ऊपर की तरफ पूरा वैल्यू एरिया बना है। मैक्सिमम ट्रेड जितने हुए हैं सब ऊपर के लेवल्स पे हुए हैं, और यहाँ 48,000 पे एक HVN भी क्रिएट हुआ है। तो इस HVN के लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है स्पॉट प्राइस, तब तक डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने प्राइस के नीचे हुई है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये वीवैप का जो हमारा लेवल आ रहा है 47,824 और POC का लेवल आ रहा है 48,013। तो ये दोनों लेवल अब हमारे लिए एक माइनर रेसिस्टेंस का काम करेंगे, और वैल्यू एरिया जो हमारा 47,650 का आ रहा है ये भी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अगर 48,000 के एवं मार्केट क्लोज होने में कामयाब हो जाती है तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 48,000 के ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग मिलने की भी संभावना है, और नीचे की तरफ जो मैंने बताया था वो स्पॉट आपको 47,400 फ्यूचर प्राइस है बैंक निफ्टी का। तो 47,400 के नीचे आप एक बिकवाली कर सकते हैं। जो आपका टारगेट होगा ये 46,800 तक का हो सकता है। दोस्तों ये हमारा वेबसाइट है paisabanav.in। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल के पार्टनर भी हैं। जल्द ही हम कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ताकि जो कोई भी आप में से प्रोफेशनली सीख करके इसे बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं, शेयर बाज़ार को जीना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में ट्रेड करके अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं, तो वो हमसे सीख कर नियमित तौर पे अच्छा पैसा हेजिंग पोजीशन बनाकर कमा सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं वीडियोस बनाने में। जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है सिस्टम, तब मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा और आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे आप शेयर बाज़ार को एक फ्यूचर के तौर पे, एक बिजनेस के तौर पे, एक एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे आप अपना सेटअप करके अच्छा पैसा शेयर बाज़ार से कमाकर अपना घर और परिवार चला भी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की नैया को आगे भी ले जा सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर बाज़ार से जुड़ना चाहते हैं तो हमें एक कॉल ज़रूर करें, और हमारे इस लिंक से अकाउंट ओपन कर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनका आप लाभ उठा सकते हैं। हम वहाँ पे आपको फ्री लाइफ टाइम एडवाइजरी और फ्री ट्रेनिंग लाइफ टाइम के लिए देते हैं। सपोर्ट हमारा आपके साथ रहता है। आपका हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।